मानव शरीर में 112 चक्र होते हैं, लेकिन आदियोगी शिव ने इन्हें 7 वर्गों में बांटा था और सप्त ऋषियों को दीक्षित किया था। इसी वजह से ये आमतौर पर 7 चक्रों के रूप में जाने जाते हैं। आइए जानते हैं, धरती की हर चीज इंसानी सिस्टम के विकास में शामिल रही है। अगर हम इस धरती पर मौजूद जीवन की प्रकृति या धरती पर मौजूद किसी भी भौतिक वस्तु की प्रकृति को जानना चाहते हैं, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव, तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है अपने खुद के सिस्टम पर गौर करना, क्योंकि इस शरीर के निर्माण में इन सभी चीजों को शामिल किया गया है। इंसानी सिस्टम में 114 ऊर्जा केंद्र होते हैं, जिन्हें हम चक्र कहते हैं। अगर ये चक्र अपनी पूर्णता पर पहुंच जाए तो इंसान शरीरहीनता की स्थिति का अनुभव करने लगेगा। यह भी अपने आप में मानव के विकास की पूर्णता का एक प्रमाण है, वरना जो प्राणी अभी भी क्रमिक विकास के दौर में हैं, उनमें यह संभव नहीं हो पाएगा। अगर आप शरीर के बोध के बिना सिर्फ एक पल के लिए ही सही बैठ पाए, तो इसका मतलब है कि यह शरीर, यह इंसान अपने चरम पर पहुंच चुका है। 112 चरों से 7 चक्र कैसे बने? इन 114 चक्रों में से 2 चक्र शरीर के बाहर होते हैं, जिन्हें एक अलग आयाम के रूप में देखा जाता है। कुछ पद्धतियों में शरीर को 9 आयामों में देखते हैं, जिसमें 7 हमारे सिस्टम में और 2 बाहरी आयाम होते हैं। हालांकि कुछ मायने में ये सही भी है, लेकिन सामान्य यौगिक पद्धति इसे ऐसे नहीं देखती। सामान्य यौगिक पद्धति इसे 114 में से 2 कम करके देखती है। दरअसल ये 2 चक्र भौतिक ढांचे के बाहर होते हैं। असल में हम इन्हें ऐसे देखते हैं कि हम किसके साथ काम कर सकते हैं और किसके साथ नहीं। इन 112 चक्रों के साथ हम काम कर सकते हैं। इनमें से अगर 108 चक्रों पर काम करके उन्हें तैयार व सक्रिय किया जाए तो अंतिम 4 स्वाभाविक तौर पर सक्रिय हो जाते हैं। इसके आधार पर इनमें से हर एक के 7 आयाम व 16 पहलू होते हैं। इस तरह से यह 112 होते हैं, और ये 112 अपने इन 7 आयामों में आमतौर पर 7 चक्रों या योग के 7 स्कूल के तौर पर जाने जाते हैं। चक्रों को सक्रिय रखने का महत्व। शरीर में 114 चक्र होते हैं। ऊर्जा शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, जिनसे ऊर्जा प्रवाहित होती है, और 114 महत्वपूर्ण मिलन बिंदु होते हैं, जहां काफी संख्या में नाड़ियां मिलती हैं और फिर बंध जाती हैं। इन बिंदुओं को आमतौर पर चक्र कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पहिया या वृत्त। हालांकि वास्तव में वे त्रिकोण होते हैं। हम उन्हें चक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि यह गति आगे बढ़ने की ओर संकेत करता है। इन 114 चक्रों में से 2 भौतिक क्षेत्र के बाहर हैं। ज्यादातर इंसानों के लिए ये दोनों बहुत अस्पष्ट होते हैं, जब तक कि वे इसके लिए जरूरी साधना न करें। बाकी 112 चक्रों में से कुछ दैहिक स्तर पर शरीर के कुछ खास हिस्सों में स्थित हैं। बाकी चक्र कुछ हद तक गतिशील हो सकते हैं। चक्रों को गतिशील रखने के लिए कुछ करना जरूरी है, क्योंकि चक्रों की गतिशीलता यह तय करती है कि अलग अलग तरह की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न परिस्थितियों में आप कितने लचीले और प्रभावी हैं। ज्यादातर इंसानों के साथ समस्या यह होती है कि एक स्थिति में वे अच्छी तरह काम कर पाते हैं, मगर दूसरी स्थिति में वे पूरी तरह असफल हो जाते हैं। इसकी वजह यह है कि वे सिर्फ एक खास तरीके से सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। आपको हर काम अच्छी तरह करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन अगर आपकी ऊर्जा प्रणाली अकड़ी हुई है और उसमें लचीलापन नहीं है, तो यह नहीं होगा। इसलिए अपने सिस्टम को गतिशील रखना महत्वपूर्ण है। इन 112 चक्रों का इस्तेमाल आपकी परम प्रकृति तक पहुंचने के 112 मार्गों के रूप में किया जा सकता है। इसी वजह से आदियोगी ने परम तत्व की प्राप्ति के 112 तरीके बताए। योग के 7 स्कूल शुरू किए सप्त ऋषियों ने। योग के इन 7 स्कूलों का श्रेय सप्त ऋषियों को जाता है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने ये 7 स्कूल तैयार किए। चूंकि आदियोगी शिव को पता था कि सप्त ऋषियों में से कोई भी अकेला इन सारी प्रक्रियाओं को ग्रहण कर पाने में सक्षम नहीं होगा, इसलिए उन्होंने इसके 16 पहलुओं को हर एक ऋषि को दिया। इस तरह से मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि और अज्ञा से जुड़ी अलग अलग विधाएं सामने आई। हालांकि 7वें चक्र को आप वास्तव में विधा नहीं कह सकते, इस पर चलने वाले लोग विधाहीन हैं, इसलिए उनका कोई सिस्टम नहीं है। अगर आप किसी चीज को विधा कहना चाहते हैं, तो उसके लिए एक सिस्टम का होना जरूरी है। तो जिस आयाम को किसी प्रक्रिया में बांधा नहीं जा सकता, फिर भी उस आयाम तक पहुंचा जा सकता है, वह आयाम सहस्रार है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर कमेंट, लाइक करें, शेयर करें।